मरी है बिलुक की जावे सोई। और दूसरा नंबर लड़के कतार दे। क्या है गुरुजी? मॉनिटर ने क्या बताया है? जय दिल गौना माली हिमालय जी है मरी ढोड़िए जी गई। ठीक, चलिए। और तीसरा नंबर लड़के शांति देवी। गुरुजी चुट रहे तब मुटकिन बिया डावा चाहकारा चैतारा और कुछ निकरा चूनी भूसी, हाँ, कुछ निकरा दनिहारा और पकड़ कर हुआ मारी घम घम घूमदा। ठीक है, चलिए। लेकिन बच्चों एक बात बताता हूँ, क्या है? वो साला ऐसे तो आएगा नहीं। ऐसे ही नहीं मार कहेंगे कि बच्चों लोग लड्डू लड्डू लोग कह रहा कि जाओ मास्टर साहब से जाइए, सोने का तब आएगा। बच्चों ये लो, ये लड्डू ले लो, तुम लोग खा पी लो। लाइए गुरुजी, लाइए गुरुजी, लड्डू लाइए, लड्डू लाइए, लड्डू लाइए, लड्डू लाइए। ये बता हराम चादे कि जब हमने चाय पीने के लिए चले गए तब तूने बच्चों को क्या पढ़ाया है रे? मैंने जो शिक्षा दे दिया तुम्हारे बच्चों को, शिक्षा कोई दूसरा मास्टर दे ही नहीं सकता है। राजू ई बताओ ई कमन हुए छोट मोट बिल की हमें बिल कावे सारी रात में नींद ना आवे अहे भैया कहवे रोई मरी है बिलुक की जावे सोई। जबान देखो, यही पढ़ाया तुमने कहा? इनके घर फूस बना है और छपरा मूस का डारी नहीं है, मोर भंभाड़ा है। और जैसे पुरवैया चलते पानी बरसे तो टप 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 पानी चोत है, नींद नहीं परत है। तो इनका हम समझाएं कि अपने भैया से बताई दो कि छोट मोट बिलकी हमें बिलुकावे सारी रात नींद ना आवे, जब भैया आई है तब कहवे रोई छाए दे बिलुकी जावे सोई। गुरुजी जगह पढ़ाई नहीं छुट रहे तब पुटकिन बिया डारा चैतारा कुन निकरा चुनी बूसी कुन निकरा दलिहारा अब पकड़ कर यहाँ घम 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 मार। मास्टर साहेब अरहरी चैत में कटत है, वखरी कहें चुट रहा का पुटकिन का सीध उठाए के अरहरी वखरी में डावागा। और जब पहरुआ पकड़ागा तो आधे पहरुआ ऊपर रहते आधा नीचे रहते, बीच में करियाव पकड़ा जाता है। और अका धैके जब घम घम मारागा तब कुछ तो चूनी बूसी निकलेगा, कुछ दाल निकल आवा। का गड़बड़ भा? ये का इनका का हमें का पढ़ायो है? तुम बताइए। 9 बोझ झखरा 10 बोझ खर और चलो फूक आई मास्टरवा के घर। या सार जब भूल गए तो हमें बतावत है। आप कहें घर फूक के कहबे, हम कहने 9 बोझ झखरा 10 बोझ खर और चलो छाए आई मास्टर साहब के घर। आई का हुए जही दिन का मनवा हमार जई है माई वही दिन ढोलिया गहिर हो जाई। या इनके देखो 12 बंगाला पढ़े जैसे अपना वैसे वो सिखावत है। हम कहने जइहा गवनवा हमार जई है माई वही दिन वलिया भर घुघुरी पाई। जब विदा करी है तो घुघुरी न दे है गुरुजी। और मुझे ये पढ़ा है कि मास्टर चम कटिया मास्टर जी मर गए उठाओ खटिया। ये सारे सब बच्चे चूतिया। हम कहने मास्टर चम चटिया और मास्टर जी आए है बिछाए दो खटिया की थका है वो ले जाए आराम करें। ठीक है गुरुजी। अब और ये हमारे लड़का के बप्पा इनके तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार आया है। इस कमेटी पे खुश होकर के भगवान उनको 21 के बदले 21 लाख दे, उनके परिवार को खुशहाल रखे। आप लोग प्रार्थना कीजिए। मास्टर साहब आओ चलिए हम तो महाराजगंज। ठीक है गुरुजी। हेलो हेलो। ओ बच्चों करो पढ़ाई पाठशाल में जाई के मन चित लगाई के ना। बच्चों करो पढ़ाई पाठशाल में
आज की पढ़ाई छुट्टी होता है और कल आना तो सब लोग अपना अपना फीस लेके आना। आज तहार लोगन छुट्टी है, कल आए तो खीस काट के आए हो। चुप रहो। फीस क्या गुरुजी, फीस चाहिए? जी हाँ। ठीक है, हम लोग कल फीस लेकर आएंगे। हाँ बच्चों, कल आना तो सब लोग अपना अपना फीस लेके आना। ठीक है, चलिए भैया। और सुन बे, और गुरुजी हमारे वजीफा कब मिली? अभी वजीफा कुछ नहीं मिलेगा। 3 दिन पढ़ते हो गया, वजीफा के लिए चिल्ला रहा है, इसीलिए छोड़ जात तो परेशान रहते हैं। 2 दिन पढ़ते हुआ वजीफा के लिए मर रहे हो। वजीफे के बल पे हमारे बाप महतारी खर्चा चलता है। चलो जब आएगा तब अभी कागज वगैरह लगाएंगे, तुम्हारा फोटो भेजेंगे। 17 भाई हैं। क्या? 17 भाई सगे? हाँ। और 17 भाई 3 बहन। 17 भाई 3 बहन। अब हम महतारी कोई नहीं है। ये बता। हाँ। 17 भाई हाँ। और 3 बहन। हाँ। और बाप महतारी कोई नहीं है। तब कहाँ से तुम्हारे भाई सब आए और भाई नहीं? अरे यार, अब अतरा लड़के जगह रही है तो जिंदे रही। अच्छा, यानी खत्म हो गए तब यार। अच्छा चलो ठीक। लेकिन सुन, कल आना। हाँ। तब फीस लेके आना, नहीं बहुत मारे जाओगे। फीस लेके हम उस फीस ले हमारा कर्जा और जाऊं का जो सरकार घर से आर्डर है वही तो करेंगे। अरे यार, तो तोरे यहाँ हम नौकरी की तो अब हमसे फीस काहे ले हो? अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा माफ कर देंगे। हमार बाप ठीक। हाँ। क्या बताओ, गुरुजी ने तो बोले हैं कि कल आना बेटे, तो अपना अपना फीस लेकर आना, लेकिन मेरे पास इतनी मजबूरी है कि मेरे पास एक पैसे नहीं है। मैं फीस कहां से लाकर जमा करूंगा? क्या कहा काल सिंह? सब बच्चे चले गए क्या? तुम इसी के लिए रह गए थे? गुरुजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। गुरुजी बताइए क्या कहना चाहते हैं। सुनिए गुरुजी। सुन रहा हूं। और गुरुजी है घर में नहीं एक, गुरुजी है घर में नहीं एक पाई, इसी वक्त मुझको गरीबी करूं फीस लाके जमा में कहाँ से, और दिखाई पड़ेगा गुरुजी घर में एक पैसा नहीं है। ठीक है काल सिंह, अगर ये बात है कि तुम्हारे अंदर इतनी गरीबी है हाँ गुरुजी। कि तुम फीस नहीं ला सकते हो, हाँ गुरुजी। ठीक है कोई बात नहीं है। जाइए, तुम्हारा फीस और कॉपी किताब सब माफ रहेगा, तुम भी पढ़ने आना। ठीक है गुरुजी। ठीक है, मैं जा रहा नमस्ते हूँ। गुरुजी। नमस्ते। हाँ मेरे दोस्तों, अब हमने सभी बच्चों को छुट्टी दे दिया है और ये भी कह दिया है कि कल आना तो सो लोग अपना अपना फीस लेके आना। और अब देखिए आगे क्या होता है। महाराज की जय हो। जय हो जय हो। महाराज आपके बच्चे आ गए हैं महाराज। ठीक है, आगे तो अच्छा है। बच्चों खुश रहो खुश रहो खुश रहो।
कॉलेज से तुम लोग आ गए। और पिता शरण में आपके और लाल झुकाए, पिता शरण में आपके और लाल झुकाए शीश, और पिता मुझे आशीष दो बढ़े ज्ञान भर। जुगु जुगु बेटा तुम जियो और सदा रहो आजाद। जुग जुग बेटा तुम जियो और सदा रहो आजाद, और तेरा मनोकामना और पूरा करे करता। लेकिन सुनिए पिताजी, कहिए बेटी। तो किस लिए आया थी मुझको और पिताजी किए किस लिए और पिताजी किए बात क्या है हकीकत बता दीजिए, और क्या कोई भूल भारी ए पिता हो गई। नहीं बेटी, क्या कोई भूल भारी पिता हो गई, आत्मा की सब बातें बता दीजिए, क्या कोई भूल भारी पिता हो गई। पिताजी, ऐसी कौन सी ऐसी हमसे गलती हो गई है जो राजू भैया को और मुझे दरबार में बुलाया गया है? नहीं बेटी, आपसे कोई गलती नहीं हुआ है, लेकिन सुनिए बेटी, तो याद करने कि मकसद सुनो लाडली, कैसा रिजल्ट आया है इस साल का। राजू भैया तेरा कुछ बताया नहीं, क्या समाचार है बोलो इस साल का। राजू भैया तेरा कुछ बताया नहीं, क्या समाचार है बोलो इस साल का। क्या कहा पिताजी? पढ़ने और रिजल्ट का बात भैया नहीं बताए? नहीं, भैया अब तक कुछ नहीं बताया मुझे। पिताजी को आप क्यों नहीं बताते? पिताजी तो पहला स्थान आया और बहन का पिता, दूसरे में राजू हुआ पास है। अरे मांगा गुरु दक्षिणा है हमारे गुरु, मांगा गुरु दक्षिणा है हमारे गुरु। बस इसी से पिताजी
कहिए पिताजी। राजू ने तो बता दिया कि मैं भी पास हुआ हूँ और बहन भी पास हुई है, लेकिन तुम नहीं बताती हो। सुनिए पिताजी, मैं भी बताती हूँ। तो पास मैं भी हुई और राजू भैया हुए पास में। और राजू भैया हुए है खुशी का ठिकाना नहीं ये पिता। और ट्यूशन पढ़ने गयब है इरादा पिता। और ट्यूशन पढ़ने गयब है इरादा पिता। आपसे करती नहीं कोई बहाना पिता। ट्यूशन पढ़ने पिताजी। अरे पास मैं भी हुई, राजू भैया भी हुए, लेकिन मुझे ट्यूशन पढ़ने का मन कह रहा है। ठीक है बेटी, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन आपका ट्यूशन पढ़ने की इच्छा है तो जरूर पढ़ो, लेकिन फीस मांगा है जो गुरु जी ने। ठीक है, सेनापत कहिए महाराज। जाओ, फीस के लिए 200 रुपया दोनों को दे दो। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। जाइए। खुश रहो बेटी, खुश रहो, खुश रहो बेटी। दरबारी, अरे चुप, मैं तेरा महतारी हूँ। हाँ, ये कैसे? बड़े लोग गरीबों के महतारी और बाप के समान होते हैं। ठीक कह रहे हो, लेकिन ये बताइए कहिए महाराज। कि तुम्हें क्या तकलीफ है? हमें तकलीफ कोनो ना है महाराज, थोड़े हमें गुन्ना है। अरे बेवकूफ, क्या गुन्ना है बताइए। गुन्ना हमें कुछ ना है महाराज, थोड़े चिंता है। अरे बेवकूफ, चिंता और गुन्ना एक ही तो होता है। चिंता कोनो ना है महाराज, हमें खुटका है। अरे वही खटका, वही गुन्ना, वही चिंता। महाराज अब हमार तनख्वाह दे दो, घरे हमरे लंबा खर्चा आएगा। अरे कौन सा लंबा खर्चा आ गया? तुम्हें जो तनख्वाह चाहिए। हमरे लड़का के मेहरारू भय है। बेवकूफ, तेरे लड़का के मेहरारू नहीं, तेरे लड़का के यानी मेहरारू के बच्चा पैदा होगा। हाँ हाँ, ऐसा क्यों नहीं बोलता है? हाँ तो का अयोध्या ले जाके लड़कवा का क्या करने? दर्शन कराओ। दर्शन कराओ। हाँ तो तुम्हें तनख्वाह चाहिए। हाँ ठीक है, तुम्हें तनख्वाह अभी मिल जाएगा, लेकिन तुम यहाँ की देखभाल तुम्हें तो करना है। वका तो हम जिंदगी भर से करी थे। आप अयोध्या जाओगे, फिर यहाँ कौन रहेगा? ना तो खर्चा पानी दे दे, लड़के बच्चे चला जाइए दर्शन। ये बात ठीक है। हम तो तोरे करबे करबे। क्या? हम तो तोरे यहाँ करते हैं। हमारे यहाँ करते हो नौकरी? नौकरी? हाँ वही कहा। ठीक है, नौकरी करते रहो और तुम्हें तनख्वाह अभी देते हैं। ठीक है महाराज। और मैं तो हो गई हूँ दीवानी, साहब तरस बिना तरस ही हो। मैं तो हो गई हूँ दीवानी, साहब। तो सब सखिया मिली, बड़ी पूजा चली, सब चतुरी सयानी हो। आपन पति वही चीन है नाही रे,
अरे आपन पति वैचीन है नाही हो दोसर न पर लोभानी आपन पति वैचीन है नाही न हो अब मैं चलता हूँ कॉलेज के तरफ, क्योंकि बच्चों का टाइम होता है। और कहाँ जा रहे हो और गुरुजी बताओ। तो कहाँ जा रहे हो गुरुजी बताओ। नहीं लाज मुझसे गुरुजी और गुरुजी छुपाओ। सेनापति, हाँ तुम ये पूछना चाहते हो तो जरूर बताऊंगा। हाँ बतलाए गुरुजी। हेलो, तो तुम्हें क्या बताऊं कहाँ जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, और तुम्हें क्या बताऊं सेनापति कहाँ जा। तो मेरे दिल में है, सुनते हो सेनापति, बतलाइए गुरुजी। तो मेरे दिल में है एक अरमान बाकी, अरे वो कौन सा अरमान? और इसी से समय व्यर्थ मैं अपना गवाऊं। ये अपना गवाऊं मैं, ये अपना गवाऊं, और इसी से समय व्यर्थ। ये बताओ गुरुजी कि आपका क्या अरमान बाकी है गुरुजी। सेनापति, मेरे दिल में बरसों से वो चलता हुआ ज्वाला जरूर तुम्हें बताऊंगा, हाँ गुरुजी। अगर मेरा बात मानोगे तो। सुनिए सेनापति, तो शिकारी हो तुम चौहरे, सुनते हो सेनापति, मैं सुन रहा हूँ। और शिकारी हो तुम चौहरे, सिंह को फंसाओ। सिंह को फंसाओ, और ये सिंह को फंसाओ, और शिकारी हो तुम चौहरे, सिंह को फंसाओ। तो तभी मौज आए सेनापति, अगर तुम मेरा बात मान लोगे तो तभी मौज आए
का इस जिंदगी का और सितम पे सितमासी सिपे उनके था और सितम पे सितमासी सिपे उनके धावो। सेनापत कहिए गुरुजी। तुम्हारे में वो ताकत है कि अगर तुम चाहो तो जौहर सिंह को अपने बस में कर सकते हो। मैं जरूर करूंगा गुरुजी, आपका बात मैं कभी नहीं काटूंगा। सेनापत कहिए गुरुजी। लेकिन सुनिए तो कसम से सेनापत तुम ना किसी से कहोगे। तुमको ये बात याद रखना है कि कोई भी तूफान आ जाए लेकिन जो आज बात हमारी तुम्हारी हो जाएगी किसी से कभी कहना नहीं है। सुनिए गुरुजी। बताइए। ये बात हम सब सुनित है। क्या सुन रहे? कुछ नहीं। सुने गुरुजी। और कसम से नहीं मैं किसी से कहूँगा। कहीं से इतना जिल्लत पड़ा गुरुजी, लेकिन सब कुछ सह लूंगा, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा गुरुजी। लेकिन सुनिए सेनापति। कहिए गुरुजी। तो मेरे यारी यारी और निभाना पड़ेगा। निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा और जौहर सिंह को तुमको फंसाना पड़ेगा। वाह मेरे दोस्त सेनापत, मुझे पहले से मालूम था कि जो जिगर तुम्हारे अंदर है किसी सिपाही के नहीं कभी होगा। ठीक है, अगर ये दोस्ती मंजूर है तो आओ। सेनापत कहिए गुरुजी। अब मैं फिर मिलूंगा, चलता हूं क्योंकि मेरे स्कूल का टाइम हो रहा है। जैसे आपकी इच्छा गुरुजी। अबे मानी डर
साला 27,000 तनख्वाह लेता है